दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रखर पथ पर। नमस्ते, आई एम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो आज हम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बड़े ही असाधारण सफर पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसा सफर जो जमीन से शुरू होकर अंतरिक्ष तक गया। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन, एयरफोर्स में उनके करियर और जाहिर है अंतरिक्ष यात्री के तौर पर उनकी हालिया ऐतिहासिक उड़ान के बारे में है। तो कोशिश यही रहेगी कि हम समझे कि राकेश शर्मा के बाद स्पेस जाने वाले दूसरे भारतीय और इस प्राइवेट मिशन एक्सियम 4 से ISS जाने वाले पहले भारतीय होने का क्या मतलब है, क्या महत्व है। शुरुआत करें तो वो लखनऊ से हैं, वहीं जन्मे पले बड़े, NDA से पढ़े हैं और फिर जून 2006 में इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रीम ज्वाइन की। जी, और एक अनुभवी टेस्ट पायलट है वो, ये बात अहम है। हाँ, टेस्ट पायलट मतलब करीब 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव। Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, कई तरह के विमान उड़ाए हैं। बिल्कुल, और टेस्ट पायलट का काम ही होता है नई मशीनों, नए सिस्टम्स की हदें परखना। ये अनुभव स्पेस मिशन की चुनौतियों के लिए मतलब बहुत काम आता है। सही कहा। 2024 में ग्रुप कैप्टन बने तो ये तो हुई उनकी जमीनी उड़ानें, लेकिन कहानी अंतरिक्ष तक कैसे पहुंची ये जानना दिलचस्प है। हाँ, तो देखिए, असल मोड़ आया 2019 में जब इसरो के गगनयान क्रू के लिए उनका चयन हुआ। अच्छा, गगनयान के लिए? जी, और ये चुनना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। इसके बाद तो फिर बहुत सख्त ट्रेनिंग हुई, पहले रूस में यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में और फिर ISRO की बैंगलोर फैसिलिटी में। जाहिर है आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, और ये उनकी गहरी तकनीकी समझ को भी दिखाता है। NDA से कंप्यूटर साइंस में BSc और फिर ISIC बैंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MTech, मतलब पूरी तरह से लैस थे वो इस चुनौती के लिए। वाह। और फिर आया वो बड़ा मिशन एक्सियम मिशन 4, X4 जिसे कहते हैं। जी, 25 जून 2025 कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च SpaceX का Falcon 9 रॉकेट। और वो मिशन पायलट थे, साथ में कमांडर पेगी विटसन थी अमेरिका से, और पोलैंड और हंगरी के भी विशेषज्ञ थे। हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रू था। पर जो बात शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये कि ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी। ये ISS पर, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहली बार किसी भारतीय की मौजूदगी थी। ये बहुत बड़ी बात है, पहली बार कोई भारतीय ISS पर। जी, और वहाँ उन्होंने 14 दिन बिताए और उन 14 दिनों में करीब 60 माइक्रोग्रेविटी विज्ञान प्रयोगों में हिस्सा लिया। 60 प्रयोग? माइक्रोग्रेविटी यानी वो शून्य गुरुत्वाकर्षण वाली स्थिति? हाँ, लगभग, मतलब ऐसी स्थिति जहाँ ग्रेविटी का असर बहुत कम महसूस होता है। इससे ऐसे प्रयोग करना संभव हो जाता है जो धरती पर नहीं किए जा सकते। तो इन 60 प्रयोगों में क्या कुछ खास था जो भारत के लिहाज से अहम हो? देखिए, इसमें 31 देशों के प्रयोग शामिल थे। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत अब इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन में कितना आगे बढ़ रहा है। कुछ प्रयोग जैसे माइक्रो एल्गी पर थे जो भविष्य में स्पेस मिशंस के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाने में मददगार हो सकते हैं। अच्छा। फिर टार्डिग्रेड्स जैसे छोटे जीवों पर भी स्टडी हुई, ये समझने के लिए कि जीवन बहुत मुश्किल हालात में कैसे सर्वाइव कर सकता है। फसल उगाने के प्रयोग भी थे जो लंबी स्पेस यात्राओं के लिए मतलब बहुत जरूरी हैं। और एक टेस्ट पायलट के तौर पे जो उनका अनुभव था, मुश्किल सिस्टम्स को संभालना, अचानक आई स्थितियों से निपटना, वो ISS पर इन प्रयोगों में काम आया होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, वो ट्रेनिंग और वो मानसिक मजबूती बहुत काम आती है ऐसी जगहों पर। और एक और मजेदार बात, उन्होंने वहाँ भारतीय संस्कृति का भी थोड़ा रंग घोला। मैंने पढ़ा कि वो अपने साथ भारतीय करी, मूंग दाल हलवा, आम का रस, ये सब ले गए थे। हाँ, ये छोटी छोटी बातें मिशन को एक मानवीय पहलू देती हैं, याद दिलाती हैं कि वहाँ ऊपर भी इंसान ही है। सही कहा। सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी डॉक्टर कामना शुभा शुक्ला और बेटे के साथ जो उनकी भावुक विदाई की तस्वीरें थीं, वो भी काफी वायरल हुई थी। जी, वो पल बहुत भावुक करने वाले थे। तो उन्होंने अपनी उड़ान को 1.4 अरब भारतीयों की यात्रा कहा था, जिज्ञासा और इनोवेशन जगाने के मकसद से। ये कितना बड़ा संदेश है। बिल्कुल, और इसका असर भी दिखा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पूरे देश में उनकी तारीफ हुई, नेताओं ने भी सराहा, और सबसे अहम बात, इसने भारत के अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान को एक नई ऊर्जा दी है, एक नया जोश भरा है। तो ये जो एयर X4 का अनुभव है, ये गगनयान की तैयारियों में सीधे तौर पर कैसे मदद करेगा? मतलब भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए इसका क्या मायने हैं? देखिए, ISS पर रहना, माइक्रोग्रेविटी में काम करना, एक इंटरनेशनल क्रू के साथ तालमेल बिठाना, ये जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना, ये अनमोल है।
ये अनुभव गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग में, मिशन की प्लानिंग में सीधे तौर पर इस्तेमाल होगा। अच्छा, और ये सिर्फ गगनयान तक ही सीमित नहीं है। भारत भविष्य में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की भी सोच रहा है, शायद पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में। तो ये उस दिशा में भी एक अहम कदम है। एक तरह से ये अगले बड़े चरण की नींव रख रहा है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा फाइटर जेट के कॉकपिट से लेकर आईएसएस की माइक्रोग्रेविटी तक, ये वाकई भारत के स्पेस इतिहास में एक मील का पत्थर है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं ज्यादा है। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। गगनयान जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के लिए और भविष्य में लो अर्थ ऑर्बिट में भारत की मौजूदगी के लिए ये रास्ता खोलता है। ये दोनों चीजें मिलकर आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान और इनोवेशन की तरफ जरूर प्रेरित करेंगी।